जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में। आज हम जानेंगे कि आत्मा कैसी होती है, वो अजर है या अमर है या मरती है, कैसी होती है। अब आगे के भाग में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या 16 से। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंत सत्वन यो तत्वदर्श भी। असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी यानी ज्ञानी इस बात को भली भांति जानते हैं। जो बदलता है वह असत्य है और जो सदा के लिए है वही सत्य है, वह आत्मा है। हमारे जीवन की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सर्वगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उसके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूपी जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीवन का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान का परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गुण। अतः सारे जीव उसी तरह के परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस प्रकार सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्री भगवद गीता का उपदेश देते हैं। श्लोक संख्या 17। अविनाशी तू तदिधि येन सर्वमिद ततम विनाश में वैसाय से न कश्चित कर्तुम हरति। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अव्यापी जानो। उस आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। आत्मा सर्वव्यापी और शाश्वत है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमें अपने वास्तविक आत्मा की
पहचान करनी चाहिए, तभी भय समाप्त होता है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक शरीर को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा की अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि वह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर से अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है। इसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरता है। प्राण, अपान, व्यान, श्वान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योजन का योग प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा को निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब
आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादन, संलयन, फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शरीर का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस प्रकार सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 18 में क्या कहा गया है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरण अनाशिनो अप्रिमेस्य तस्मा धूवस्य भारत। ये शरीर नाशवान है, परंतु इनके भीतर की आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे भारत, युद्ध करो। शरीर मिटेगा लेकिन आत्मा अमर है। कर्तव्य करते समय शरीर की चिंता में फंसना उचित नहीं। हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो जा सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अंतकाल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि इसको मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस स्वरूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर के कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने शरीर के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 19 में क्या कहा गया है। यह एनम वेति हंतारम यह चैनम मनेते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हंते। जो यह सोचता है कि आत्मा मारती है या मारी जाती है, दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा न किसी को मारती न मारी जा सकती है। हम केवल शरीर को मारते हैं, आत्मा को नहीं। हिंसा या मृत्यु आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। सच्चा ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है,
जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसत्य सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवैध है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, इसे पागलवश नहीं। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 20 में क्या कहा गया है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायन भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य अजर अमर शाश्वत और प्राचीन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अनादि और अविनाशी है, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब भय, लोभ और शोक मिट जाते हैं। जीवन में हर हानि को आत्मा की यात्रा का एक नया चरण माने। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे व्यष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसे कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इस तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते व विपनीन नायम कुत छिन्न वभू कशित अजोनित शाश्वतो अयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीर। इस प्रकार का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपच्छिन्न का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमन्य। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते,
किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा मिल तथा प्रकाश के बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विश्रमशील जीव नहीं। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इस प्रकार की पुष्टि हुई है। अर्णोव्यान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहरतो गुहायम तम क्रतुम पश्यति वित्सोको धातु प्रसादन महिमात्मान। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वह भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल सकता है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 21 में क्या कहा गया है जानिए। वेदा विनाशीम नित्यम ये एन्मजवयम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वह यह जानता है कि आत्मा अजन्मा अमर है, उसे मरने पर शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शोक का कारण अज्ञान है। ज्ञान शांति देता है। जब हम आत्मा की अमरता को समझ लेते हैं तो जीवन के हर दुख को सहजता से सह लेते हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य द्वारा दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसे स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 22 में क्या कहा गया है। वसासी
जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय निर्जीर्णा न्यानि शयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु वस्त्र परिवर्तन जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। हर अंत एक नई शुरुआत है। यही आत्मा का शाश्वत सत्य है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में हो रहते हैं। वृद्धावस्था यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतास्त्र उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोगता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस मंद की विस्मृति ही उनके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे शरीर पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतास्वर उपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या शोचति महमान जुटाश्च यदा पश्यमिष्य महिमानिमिति वित्शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुक्त होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः अर्जुन ने अपने मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से विमुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे समस्त विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 23 क्या कहता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कदन्तयोप्यो
चैशोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा भौतिक तत्वों से परे है, वह अछूती है और अमर है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी असली में मैं शरीर नहीं आत्मा है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि, ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के किसी भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों के सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं होता है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता, न ही किन्हीं भौतिक हथियारों से उसका नरसंहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृष्ट हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वरा पुराण में जीवों की परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो तो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 24 में क्या कहा गया है। अच्छेओ अहम केलो शोष्य एवं च नित्यम सर्वगत सर्था नूर चलो अहम सनातन है। यह आत्मा अखंडित है या अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह स्थायी और अडिग है। यह जानकर व्यक्ति को आत्मविश्वास और निर्भरता प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकती। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग से अद्वैतवाद को व्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रह पाना चाहता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि से फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाह हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता।
अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपर्युक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 25 में क्या कहा गया है। अवक्तो अयम चिंतो अयम विकार्यो असमुच्यते तस्मादेवं विद्यत्वेन ननु सोच तुमर्षि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंतनीय और अविकार्य है, इसलिए हे अर्जुन, इसे इस प्रकार का जानकर तू शोक करने में योग्य नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अपने अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु स्वरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम आगे के श्लोकों के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्ण। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।